तो गाइस अब हमें इसको रिमूव करना था, तो इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं हम लोग, बताओ। सर जो हमने मतलब जिसकी वैल्यू उसका डुप्लीकेट निकाल लो इसमें और उसको रिमूव कर दो, नहीं सब लास्ट वाले देखो को। हम अभी यहाँ खड़े हैं, याद रखना। इस हम अभी इस जगह खड़े हैं ना, तो सर इस वैल्यू को अब आगे सर्च करेंगे अब हम, हाँ जिस तो जगह सर्च मिल करेंगे जाए। ना। देखो अब गाइस क्या बात है, हम डायरेक्टली यहाँ से नल नहीं रिटर्न कर सकते। रीजन इज क्योंकि हम अब कोई यहाँ नहीं खड़े हैं जो डायरेक्टली नल रिटर्न कर दे, हम खड़े हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस वैल्यू तक पहुंचना होगा, तभी हम इस वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। और इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिकर्शन का यूज करते हैं। क्या बोलते हो? यस सर। हम इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, हम इस वैल्यू तक, अगर हमें पहुंचना है तो हम इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए रिकर्शन का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे भी क्या ही करेंगे, हम यहाँ पे भी रिकर्शन का ही तो यूज करेंगे। इसमें कोई मतलब दो राय वाली बात नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी रिकर्शन का ही यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करेंगे रिकर्शन का। अब गाइस ये बात कंफर्म है कि ये जो वैल्यू है ये रूट के राइट में होगी या लेफ्ट में होगी। ये जो वैल्यू है हमेशा राइट में होगी, है ना। ये जो वैल्यू है ये कंफर्म्ड है कि कहाँ पे होगी, रूट के राइट में होगी। इतना सबको समझ आ रहा है? पहले बताओ ये चीज, है ना। क्योंकि हमने ये राइट से तो उठाई थी, मतलब राइट सब ट्री से उठाई थी ना, है ना। जो मिनिमम वैल्यू थी वो राइट सब ट्री से उठाई थी। सो ये बात पक्की है कि ये वैल्यू कहाँ पे होगी, रूट के राइट में होगी। तो हम क्या करेंगे, हम रूट के राइट पे डिलीशन कॉल कर देंगे। और जो वैल्यू हमें रिमूव करनी है वो कौन सी है, ये वाली वैल्यू हमें रिमूव करनी होगी। ठीक है, तो हम ये कॉल लगा देंगे डिलीशन की। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अब हमें इस वाले ट्री, देखो क्वेश्चन क्या रह गया, क्वेश्चन रह गया जो ये वाला ट्री है, ये वाले ट्री से ये वाली वैल्यू को डिलीट कर दो। ठीक है, और इस ट्री की रूट क्या होनी चाहिए गाइस, ये होनी चाहिए 15, जो कि क्या है, रूट डॉट राइट। राइट है। ठीक है, सो क्वेश्चन इतना रहेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं डिलीट की कॉल मारो और पास क्या कर दो, रूट, रूट डॉट राइट पास। राइट। और हमें डिलीट क्या करना है, हमें डिलीट करना है मिन वैल्यू इन राइट को, मतलब 11 को। ये क्या है, ये 11 आई है ना, तो हमें किसको डिलीट करना है, डिलीट करना है हमें 11 को। सो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी रह गई कि ये वाले ट्री में से जिसकी रूट है 15, जिसकी रूट है 11 का राइट, उस वाले ट्री में से मिनिमम वैल्यू यानी 11 को क्या कर दो, डिलीट कर दो। और जब इस ट्री में से वैल्यू डिलीट हो जाए तो इस अपडेटेड ट्री को कहाँ अटैच करूंगा इसमें वापस से, 11 पे। 11 के राइट, क्योंकि यहीं से कॉल पड़ी थी, है ना। तो कहाँ अटैच कर दूंगा, 11 के राइट में। रूट डॉट राइट पे। सजेशन क्यों नहीं दे रहा वैसे ये, अरे सर राइट लिख दो। पंगे ही है भाई कोई बात इसके, है ना। रूट डॉट राइट में क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा। सो ये था गाइस हमारा डिलीशन पूरा। किसी को यहाँ कहीं डाउट, यहाँ सबको अगर झकास समझ आ गया तो बताओ। और हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे एट द एंड, हम रिटर्न कर देंगे अपने ट्री में से रूट को, है ना, हमारा अपडेटेड ट्री रिटर्न कर देंगे। गाइस बाकी लोग सबको बिंदास क्लियर है ये कहीं डाउट है तो पूछ लो। ये मैंने इलस्ट्रेशन से इसलिए समझाया क्योंकि ये वैसे समझ नहीं आता लोगों को। ये सबसे मुश्किल केस है जो लास्ट वाला होता है, इसका समझने में स्टूडेंट्स टाइम लगा देते हैं, तो इसको मैं इलस्ट्रेशन से ही समझाना बेहतर समझता हूँ। अरे बाकी लोग जल्दी जल्दी। यार मेरे पास ना सारे आंसर नहीं आते हैं, फिर तुम लोग जॉब के लिए भी रोते हो यार बाकी लोग। मतलब फिर मैं बता रहा हूँ ना कि 2-3 साल में डिसाइड हो जाएगी सारी चीजें। मतलब क्या सीन है, 2 साल लगेंगे बस, जो भी मेहनत कर रहा है। सर ये रूट डॉट राइट लिखा है आपने, ये इस पे कैसे अटैच करेगा ना नल, यहाँ पे ये नहीं आया। अरे थोड़ी अटैच करना है उसको। वो कह रहा है कि तू एक काम कर, तू इस वाले ट्री में से ये 11 को रिमूव कर और अब जो ट्री बचता है उस ट्री को अटैच कर। वो ये चीज कह अच्छा रहा है, वो ये ओके। नल अटैच कर। अगर तुम देखोगे ये कोड वर्क कैसे करता होगा, ये जो इतना वाला पार्ट है ये काम ऐसे कर रहा होगा। सर वो जो रूट डॉट राइट में वो जो रिमूव करने के बाद बचा हुआ राइट ट्री बचा है उसको डालना है। हाँ वही है। तो अब ये जो कोड है काम कैसे करता होगा, ये कोड ऐसे काम करता होगा। जब इसने
जब इसने 11 निकाला होगा, यहाँ पे 11 वैल्यू इसने सेट भी कर दी होगी, तो अब ये बोलेगा, अब हम यहाँ खड़े हैं, तो बोलेगा कि तू ये वाले ट्री में से 11 को डिलीट कर। अब इस वाले ट्री की नोड क्या है? इस वाले ट्री की नोड है 15, यानी इस वाले ट्री की नोड है रूट डॉट राइट। सो ये क्या पास करता है यहाँ पे 15, और वैल्यू जो डिलीट करनी है दैट इज 11। अब तुम्हारा जो कोड है वो पूरा पहले की तरह ही तो चलता होगा, यानी 11 डिलीट करना है। 11 15 के कौन से पार्ट में? 11 लेस देन 15 है, तो तुम कहाँ कॉल मारोगे? तुम कॉल मारोगे लेफ्ट में, लेफ्ट में कॉल करते होगे, है ना? आ गया बस। कॉल लगी होगी लेफ्ट में। अब 11 13 से भी छोटा है, अगेन तुम कहाँ कॉल मारोगे? लेफ्ट में। अब तुम्हारा आएगा एल्स वाला केस। एल्स वाला केस कौन सा? ये वाला केस। अब तुम इस एल्स वाले केस में भी क्या देखोगे कि ये जो नोड है इसका लेफ्ट भी नल है, इसका राइट भी नल है, ठीक है? तो तुम यहाँ से क्या रिटर्न कर दोगे? नल रिटर्न कर दोगे। वो नल अटैच का होगा, वो नल अटैच होगा 13 के लेफ्ट में जाके, क्योंकि से बड़ी थी, है सर ना? वही हो गया, लीफ नोड डिलीट करना एक तरीके से। वही है, वो केसेस अपने आप रिकर्शन हैंडल कर लेगा। तभी तो हम इसको आइटरेटिवली नहीं करते। आइटरेटिवली ये बहुत मुश्किल होगा, ठीक है? तो अब क्या होगा, इसने क्या किया? नल रिटर्न करा और 13 पे नल लग गया। अब 13 भी क्या करेगा? जहां से कॉल लगी है वहां से वापस रिटर्न मारेगा, है ना? जहां से कॉल लगी है वहां से वापस रिटर्न मारेगा। तो रिटर्न क्या मार देगा? अब देखो, हमने बोला जो ट्री है बना हुआ, हम क्या कर रहे हैं? रूट ही तो रिटर्न कर रहे हैं। तो बाकी जो बचा कुचा ट्री है वो क्या कर दो? उसको रिटर्न कर दो, और वो अटैच कहाँ हो जाएगा हमारे? वो अटैच हो जाएगा रूट के राइट में, यानी ये जो रूट है उसके राइट में अटैच हो जाएगा। क्लियर है नित्या? यस सर। किसी को डाउट है सर इस वो चीज? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था उसके। हाँ, बस इतना नहीं सोचते, बस ये सोचते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, बस दैट्स इट। तो उसी के बेसिस पे रिकर्शन। देखो आइटरेशन से तो गंदा ही पड़ता है कोड, है ना? समझ ही नहीं आती चीजें कई सारी, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए रिकर्शन से चीजें इजी हो जाती है। यही मैं बताता हूँ कि चीजें रिकर्शन, अगर रिकर्शन समझ आ गई तो इजी है, ठीक है? वरना दिक्कत है। तो अब इसको सबमिट भी कर देते हैं एक बार। अब ये सारे केसेस खुद से हैंडल कर लेगा। इनकेस अगर हमें रूट ही डिलीट करनी है तो भी ये वो वाला केस सारा खुद हैंडल कर लेगा अपने आप से, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही पड़ेगा इसका, है ना? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि डिलीट वाले केसेस को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, दैट्स व्हाई, है ना? सो गाइस, डिलीट सबको क्लियर हो गया होगा, है ना? तो पता नहीं सर, आप कराते हो तो सब कुछ आ जाता है और हम करते हो तो ऐसा लगता है क्या टफ है। यार भाई, एक्चुअली होता ऐसे है कि थोड़ा ना विजुलाइज करते करते चीजों को पढ़ो तो समझ आ जाता है। अगर विजुलाइज करोगे ना यार इन चीजों को, मतलब बिना विजुलाइजेशन एक पिक्चर बनानी पड़ती है, या तो दिमाग में या तो इस पे। क्योंकि अगर मैं खुद पिक्चर बना के करता हूँ भाई इस चीजों को, इन चीजों को, तो वही मैं सजेस्ट करूंगा। देखो आदत पड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मेरी पहले ही बन गई थी, धीरे धीरे बनती है। अब पढ़ाते पढ़ाते तो और ज्यादा चीजें समझ आने लगी है। देखो, अगर पढ़ाने में मजा आता है, तुम पढ़ाना चाहते हो, तो तुम खुद भी इम्प्रूव करते हो, ये बात भी है, ठीक है? तो मेरा लेवल और आपका लेवल में फर्क इसलिए भी आया क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते, देखो मुझे ये होता है ना कि सामने वाले को मुझे समझाना है, तो मैं तो अपना बेस्ट अप्रोच, बेस्ट वर्जन सोचूंगा। सो अगर तुम्हें किसी को मतलब समझाओगे ना, तुम किसी को अगर किसी को समझाते हो, सो तुम बेटर भी समझते हो। सो तुम आपस में एक चीज कर सकते हो कि किसी को समझाओ, और खुद पिक्चर वाइज चीजों को ज्यादा किया करो, कुछ इलस्ट्रेशन से वो केसेस आसान हो जाते हैं, और प्रॉब्लम को तोड़ा करो जितना हो सकता है, ठीक है? हाँ, तो डीबग करना पड़ता है विभू, है ना, चीजों को। बट ये बात है कि प्रॉब्लम, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ दिया करो, और डायरेक्टली एज केसेस पे फोकस मत किया करो। जो जनरल आसान केस होता है ना, उस केस पे फोकस किया करो, जनरल पे। ये एज केसेस पे फोकस मत किया करो शुरू में, इनको लास्ट में इफ या एल्स लगा के हैंडल किया करो। इसके लिए एक जनरल अप्रोच बनाओ, और फिर एज केसेस को बाद में हैंडल करो, चीजें होने लगेंगी धीरे धीरे। तो गाइस, अब हमें क्या करना है? अब हमें क्वेश्चन करना है कि हमें ना रेंज के अंदर प्रिंट करना है नोट्स को, ठीक है? अरे एक्सपीरियंस आते आते आ जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं। यही वाला ट्री है,
तो यही वाला ट्री लेंगे। देखो स्ट्रगल हर कोई करता है, तुम जो लोगों को देखते हो उन्होंने जल्दी स्टार्ट कर लिया होता है इसलिए वो तुम्हारे सामने तोप बनते हैं, ठीक है। बट दिमाग सबका एक सा होता है, ऐसा नहीं होता कि उनको बहुत पहले समझ आ गया होगा तुमसे, उन्होंने तुमसे बस पहले स्टार्ट कर दिया था, बस इतना फर्क है, ठीक है। अब जो भी तुम्हारे सामने, तुम जो लिंक्डइन पे लोगों को मतलब अकड़ते देखते हो, वो अकड़ते इसलिए उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, दैट्स इट, बस इतना फर्क होता है। दिमाग सभी का एक होता है, सबको स्ट्रगल होती है। क्या तुम्हें लगता है क्या जो कोड शेप पे 5 है उसको रिकर्शन में स्ट्रगल नहीं होती थी? होती थी, सबको होती है भाई। मेरे को स्ट्रगल नहीं होती थी रिकर्शन में, बिल्कुल होती थी। हर किसी को स्ट्रगल होती है। पहले एक नया टॉपिक है, एक्वायर कर रहे हो चीजों को। तो अब गाइस हमें क्या करना है, हमें एक रेंज दी जाएगी, लो और हाई, ये रेंज दी जाएगी हमें, ठीक है। और हमें इस रेंज के अंदर जो नोड्स आते होंगे, इंक्लूसिव भी हो स्क्रीन सकते। नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन तो यार शेयर्ड है मेरी। गाइस मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही है सर, क्लियर। यस सर। दिख रही है ना भाई? देखो जरा तुम, वही मैं सोचू, स्क्रीन तो शेयर्ड है यार। हाँ सर अब आ गई। तो हमें क्या करना है गाइस, हमें यहाँ पे अब रेंज के अंदर प्रिंट करना है। जो भी गिवन रेंज होगी हम उस रेंज के अंदर चीजों को प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। और इंक्लूडिंग दैट रेंज ऑल्सो, ठीक है। सो जैसे मान लो कि मेरे पास एक रेंज है, लो है 25 और हाई है 55। तो इस रेंज के बीच में जो नोड्स हैं, इंक्लूजन भी, ठीक है, इंक्लूडिंग 25 एंड 55, वो नोड्स मेरे को प्रिंट करनी है, ठीक है। सो इस 25 और 55 के बीच में कौन कौन सी रेंज नोड्स हैं? एक 30 आई गेस, 40 60, वो सॉरी 40 50। 30 और 50 है। ज्योति 20 नहीं आएगा ना? 20 25 से छोटा है ना? सो 30 40 एंड 50। सो ये 3 नोड्स होने चाहिए जो मेरी प्रिंट हो जानी चाहिए, है ना? सो गाइस अब इन 3 चीजों को, मतलब इन 3 नोड्स को प्रिंट कैसे कराया जाए? सो मेरे सर फंक्शन के, रूट की वैल्यू चेक और उसको रेंज से चेक करेंगे, लेफ्ट और राइट की कॉल लगा देंगे और चेक करते जाएंगे। मेरे फंक्शन के अंदर पास होगा रूट, जो वैल्यू है लो सपोज 25 है, एक जो वैल्यू हाई दैट इज 55, वो, ठीक है। अब तुम मान लो एक करंट नोड पे खड़े हो, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं हम किसी भी आर्बिट्री नोड पे खड़े हैं इस पे। मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो नोड है, क्या ये लो से भी कम है? यस सर। यस सर। तो क्या इसके लेफ्ट में जाने का फायदा है क्योंकि ये बीएसटी है? नो सर। नोड की और छोटी नोड्स होंगी, क्या बोलते हो? इस नोड के लेफ्ट में तो और छोटी नोड्स होंगी। तो क्या मुझे 25 से 55 के बीच में प्रिंट करनी है नोड्स इंक्लूसिव, लेकिन जो 20 है वो तो 25 से भी छोटा है। सो 20 के अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो मुझे तो 20 से भी छोटी नोड्स ही मिलेंगे ना, क्या बोलते हो? है ना? यस सर। सही बात है ना? सो गाइस जब तुम्हें एक नोड मिले जो तुम्हारी करंट नोड है, अगर वो करंट नोड तुम्हारी, उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो तुम्हारी लो से भी कम है, तो तुम्हें किसकी कॉल देनी चाहिए उस केस में? राइट राइट। इसमें तुम्हें राइट की राइट। कॉल देनी चाहिए, लेफ्ट की कॉल देने का कोई मतलब नहीं बनता, है ना? अब ऐसे ही इसका एक दूसरा काउंटर केस तुम ले सकते हो, क्या है वो? करंट डॉट वैल्यू अगर ग्रेटर देन है हाई से तो हम लेफ्ट की कॉल लगा देंगे। 60 पे खड़े हो, जो 60 है वो 55 से भी बड़ा है ना? तो क्या इसके राइट में जाने का फायदा है? क्योंकि हमें 60 ही नहीं प्रिंट करना, तो उससे बड़ी नोट्स भी क्यों ही प्रिंट करनी हमें? तो कोई फायदा नहीं है। तो अब एक केस क्या आता है, केस क्या आता है, केस आता है कि अगर करंट नोड की जो वैल्यू है वो हाई से भी बड़ी है, सो कहाँ कॉल लगा दोगे तुम? उसके लेफ्ट में जाना चाहोगे ना, उससे छोटी नोट्स पे जाना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें उसके इक्वल या उससे छोटी नोट्स को प्रिंट करना है ना? सो इसी के बेसिस पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो जरा एक बार देखते हैं।
तो गाइस सबसे पहले चीज क्या है, सबसे पहले हम खड़े हैं यहाँ पे 40 पे। तो ये जो 40 है, क्या ये इन दोनों में से किसी भी केस में आ रहा है? जो 40 है जिसमें नो डॉट वैल्यू नो लेस सर। और नो डॉट वैल्यू ग्रेटर देन हाई है, किसी भी केस में आ रहा है? ये नहीं आ रहा ना। तो ये इन दोनों से अलग केस में आ रहा है। अलग केस क्या है? जो तुम्हारी नोड की वैल्यू है वो लो और हाई के बीच में लाई कर रही है ना। ये वो वाला केस है, नहीं है? बताओ, ये यस वो वाला सर। है ना, ये वो वाला केस है। सो तुम इस केस के अंदर क्या करोगे? इस केस के अंदर तुम नोड को प्रिंट ही करना चाहोगे, यस और नो? यस है ना, सर। तुम नोड को यस प्रिंट करना सर। चाहोगे। और तुम इस केस में क्या करोगे? इसके लेफ्ट और राइट दोनों सब ट्रीज पे कॉल मार दोगे, क्योंकि अब तुम्हें बाकी की नोड ढूंढनी है ना। तो तुम क्या करोगे? अब इसके लेफ्ट सब ट्री पे कॉल कर दोगे। अब तुमने लेफ्ट पे कॉल करी तो तुम कहाँ आए? तुम 20 पे आए। अब ये वाला कौन सा केस है गाइस? ये वाला केस है या ये वाला केस है या ये वाला केस है? जो 20 है वो 25 से भी छोटी है ना। तो तुम्हें कॉल कहाँ देनी चाहिए? राइट में कॉल देनी चाहिए यहाँ पे इस केस में। तो इस केस में तुम कहाँ कॉल लगा दोगे? इस केस में तुम राइट में कॉल लगा दोगे। अब तुम कहाँ पे है? अब तुम 30 पे है। जो 30 है वो इस रेंज में लाई कर रही है, लो इज 25, हाई इज 55। सो ये वाला केस है। सो यहाँ तुम क्या कर दोगे? यहाँ तुम 30 को प्रिंट कर दोगे और इसके लेफ्ट पे कॉल कर दोगे। लेकिन लेफ्ट पे तुम्हें क्या मिला? नल, तो रिटर्न। राइट पे तुम्हें क्या मिला? नल, तो भी रिटर्न। ठीक है। और 30 से भी फिर तुमने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया, है ना। अब 20 से भी तुम क्या कर जाओगे? रिटर्न कर जाओगे। यानी 40 ने क्या किया? अपने लेफ्ट सब ट्री में जो भी वैल्यू रेंज में थी उसको उसने प्रिंट कर दिया, तुम्हें दिख रहा है। ठीक है। अब यही 40 क्या करेगा? 40 अब अपने राइट की कॉल देगा। तो गाइस अब हम 60 पे है। जो 60 है वो तो 55 से भी बड़ी है। तो हमें कौन सी कॉल लगानी चाहिए इस केस में? लेफ्ट वाली कॉल लगा दूं? बोलो, है ना। लेफ्ट वाली कॉल लगानी चाहिए, सही बात है ना। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला लेफ्ट वाली कॉल लगाते हैं। अब तुम इस नोड पे पहुंचे। अब जो 50 है वो इस रेंज में है, यानी ये वाला केस है। सो रेंज वाली नोड को तुमने क्या किया? तुमने रेंज वाली नोड को प्रिंट किया। ठीक है। तुमने क्या किया? लेफ्ट में कॉल किया, कुछ नहीं मिला। राइट में कॉल किया, कुछ नहीं मिला। 50 के लिए हमारा सारा काम हो गया और यहाँ के लिए भी हमारा सारा काम हो गया। तो क्या हुआ? इसने अपने राइट में भी जो रेंज में नोड थी एक ही थी 50, को प्रिंट किया और अब ये सब कुछ प्रिंट कर जाएगा तो रिटर्न कर जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 40, 30 और 50। पहले इतना करके देखते हैं। गाइस अप्रोच सबको मस्त समझ आ गई? चार्ट में एक बार पहले फटाफट से तीनों केसेस पे अप्रोच बनाई और आइटरेट करके उसको देख लिया हमने। जल्दी से यार सब लोग बताना। यस सर। ठीक है। तो गाइस अब इसको जरा कोड करते हैं। प्रिंट एंड रेंज को एक काम करते हैं, अपने बाइनरी सर्च ट्री में ही कोड कर देते हैं, है ना। वो बेटर रहेगा क्योंकि हम इन ऑर्डर से बाइनरी सर्च ट्री तो बना ही रहे हैं, तो उसी के अंदर ही कोड कर देते हैं। ये सेव नहीं किया क्या? इन ऑर्डर से बना रहे थे ना। सो इसी के अंदर एक काम करते हैं, प्रिंट एंड रेंज बना देते हैं ना। सो प्रिंट एंड रेंज।
ये शायद इसके लिए सजेशन दे ही ना, ऑफ कोर्स कहाँ देना था इसको। एक काम करता हूँ, इससे ही कॉल लगाता हूँ। हम क्यों बनाए भाई, एक्लिप्स बना के दे, है ना? ठीक है, तो ये है फंक्शन। सो अब हमारे पास दो और चीजें आएंगी। यूजर हमें भेजेगा एक लो और एक हाई। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा गाइस, इसके अंदर एक लो है, एक हाई है, एक रूट है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास केसेस थे। केसेस क्या थे, हम चेक कर रहे थे जो करंट नोड है वो लाई कहाँ कर रही है, वो लाई रेंज से लेफ्ट साइड पे कर रही है, या वो राइट लाई रेंज से राइट साइड पे कर रही है, या वो रेंज के अंदर लाई कर रही है ना। सो अगर करंट वाली नोड की जो वैल्यू है वो कम है, किससे, लो से भी कम है, तो वो लाई यहाँ पे कर रही है रेंज से बाहर, मतलब लेफ्ट से भी छोटी है वो, है ना, लेफ्ट से भी छोटी है। तो हमने बोला अगर रूट की वैल्यू लेफ्ट से भी छोटी है तो गाइस हमें कहाँ जाना चाहिए फिर, लेफ्ट में जाने का तो फायदा है ही नहीं, कहाँ जाए फिर, मतलब लो से भी छोटी कहाँ जाए, लेफ्ट से या लो से? लो से। तो हमें कहाँ जाना चाहिए गाइस, मतलब राइट पे। अगर 25 से भी छोटा है तो मुझे तो रेंज में चाहिए ना 25 के, तो यहाँ जाऊंगा राइट में जाएंगे सर। राइट में जाएंगे, है ना, वहां जाता तो और भी छोटा। तो मैंने बोला एक काम करो, राइट में जाओ। अरे भाई नहीं देगा सजेशन, मतलब ऐसा है क्या, कहाँ जाओ, राइट में जाओ, है ना। ठीक है, एलसिफ वाला केस क्या आता है गाइस अपने पास, अगर रूट की जो वैल्यू है वो हाई से भी बड़ी है, हाई से भी बड़ी वैल्यू यानी 60 वाला केस, लेफ्ट में जाएंगे। वो 55 से भी बड़ा है, तो यहाँ जाऊंगा तो और बड़ा, तो कहाँ जाना चाहिए, लेफ्ट में जाना चाहिए, है ना। प्रिंट इन रेंज, रूट डॉट लेफ्ट, है ना। अब एल्स वाला केस क्या आता है गाइस, जो हमारी रेंज के अंदर है नोड, ऐसे कर देंगे सर। रेंज के अंदर है नोड, ठीक है। सो हम क्या कराएंगे, उस नोड को प्रिंट करा देंगे, मतलब उस नोड की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, लेफ्ट और राइट कॉल मार देंगे। लेफ्ट और राइट को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे, है ना। अरे यार क्या है ये, रूट का लेफ्ट कॉल कर देंगे, और क्या करेंगे, रूट का राइट भी कॉल कर देंगे, है ना। ठीक है, रूट का राइट भी कॉल कर देंगे। और केस क्या था इस बेस केस, जब हमारी रूट क्या हो जाती है, नल, तो उस केस में तो हमें क्या ही करना था, रिटर्न, है ना। सो दिस वाज प्रिंट इन रेंज, अगर एक रेंज के अंदर हमें प्रिंट करना है तो एक काम करते हैं, एक सर एल्स तो इक्वल टू केस के लिए है ना सर? एल्स इक्वल टू नहीं है भाई, रेंज के अंदर है तो है, जब लो लो या लो से बड़ा हो और हाई या हाई से छोटा हो। इक्वल टू केस क्या होगा यहाँ पे, इक्वल टू थोड़ी कुछ होगा, रेंज के अंदर वाला ओके केस ओके होगा। सर। जैसे 40 है, वो 40 कहाँ लाइक कर रहा है, 25 और 55 की रेंज में ही लाइक कर रहा है ना। तो एल्स यहाँ पे क्या है, एल्स है इनसाइड रेंज। सर जो 25 रेंज दी थी आपने, तो अगर 25 होगा तो वो प्रिंट नहीं करेगा ना, एक्सक्लूसिव है। 25 क्यों नहीं प्रिंट करेगा, इंक्लूड क्या तो रहा हूँ मैं, बोल तो रहा हूँ इंक्लूड, रेंज इज आल्सो इंक्लूडेड बोला ना, तभी तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। और इनकेस अगर 25 आएगा तो 25 से कम नहीं है, 25 60 से 55 से ज्यादा नहीं है, तो कहाँ आएगा, एल्स में आएगा, 25 प्रिंट करेगा। ठीक अच्छा, है, ओके। क्लियर है। तो अरे क्या था हमारा, अरे था 10 20
30, 40, 50, 60 एंड 70, ठीक है। एंड n क्या था हमारा एरे डॉट लेंथ, इसकी जरूरत तो वैसे है ही नहीं अपने को, है ना। हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च ट्री का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सीधा सीधा, और उसके अंदर इन ऑर्डर वाला एरे क्या कर देंगे, पास कर देंगे बस, है ना, कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब हम क्या पास करेंगे, अब हम पास करेंगे bst print in range, लो सपोज 25 है और हाई सपोज क्या है 55, सही है। 40, 30, 50 प्रिंट कर रहा है, मान लो लो होता 20, तो 20 वाली नोड है हमारे पास, क्या प्रिंट होगा, 20 भी प्रिंट हो जाएगा साथ में, क्यों, क्योंकि ये जो रेंजेस है दैट आर इंक्लूसिव, ओके। अब गाइस इसके अंदर एक चीज और है, अगर तुम एक चीज देखोगे, हम यहाँ पे प्रिंट कैसे कर रहे हैं 40, 30, 50, यानी हम ऑर्डर में प्रिंट नहीं कर रहे, हमें सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करना है 30, 40, 50। सो गाइस बीएसटी का कौन सा ट्रेवर्सल सॉर्टेड होता है, इन बताया ऑर्डर था? इन ऑर्डर इन ऑर्डर। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बीएसटी का क्या होता है, सॉर्टेड होता है। सो लेकिन हम कौन से वाला ट्रेवर्सल यहाँ पे मार रहे हैं, देखो हम कौन से वाला ट्रेवर्सल यहाँ पे मार रहे हैं, ये प्री ऑर्डर है, इन ऑर्डर है या पोस्ट ऑर्डर है, पोस्ट प्री सब ऑर्डर प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर सर। अपना पहले काम, रूट फिर लेफ्ट फिर अपना काम बनता भाड़ में जाया जनता, है ना, ये है प्री ऑर्डर। तो हमें क्या करना है, इसको इसको हमें करना है इन ऑर्डर में, लेफ्ट के बाद प्रिंट करा दे। हाँ। सो रूट इन ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट रूट देन राइट, है ना, यही होता है ना इन ऑर्डर। अब याद रखना, देखो ये सारी चीजें भूलने वाली नहीं है, दैट इज जो तुम्हारा बीएसटी होता है उसका इन ऑर्डर क्या होता है, सॉर्टेड होता है, तभी हमने इन ऑर्डर एरे से बीएसटी बनाया था, ठीक है। और ये चीज भी याद रखने वाली है यहाँ पे कि प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट लेफ्ट राइट, इन ऑर्डर के अंदर क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट, और पोस्ट होता है, यानी पोस्ट का मतलब ही सबसे बाद में, प्री का मतलब ही लेफ्ट राइट रूट। याद रखना, ठीक है। आप देखो तुम चीजें हमारी रेंज में इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या हो रही है, प्रिंट होने लग रही है, ठीक है। इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, मतलब अब तो वो क्वेश्चन कुछ रह ही नहीं गया, लीड कोड का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, रेंज सम ऑफ बीएसटी, कहता है गिवन द रूट नोड ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, दो इंटीजर है, एक लो है एक हाई है, हमें क्या करना है, हमें सम रिटर्न करना है वैल्यूज ऑफ ऑल नोड्स, ठीक है, विद अ वैल्यू इन द इंक्लूसिव रेंज लो टू अरे हाई। तो सर उसमें प्रिंट की जगह हम सम कर देंगे, बस ऐसे एक वेरिएबल लेके एस प्लस और उसकी जगह वैल्यू कर। हम एक बस क्या कर लेंगे, स्टैटिक सम ले लेते हैं, आई गेस सही रहेगा, है ना, एक स्टैटिक इंट सम ले लेंगे, और क्या करते हैं, हमने जो अभी अभी फंक्शन बनाया है उसको कॉल कर देते हैं, जैसे यही है प्रिंट इन रेंज, तो इसी वाले को उठा लेते हैं और इसी वाले को यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, और ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट इन रेंज को कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पास करेंगे रूट लो हाई, है ना, और यहाँ पे हम जहाँ प्रिंट कर रहे थे, प्रिंट के अंदर क्या करते हैं, प्रिंट की जगह पे जो हमारा स्टैटिक सम है उसके अंदर क्या करते हैं, मतलब जो हमारा ग्लोबल सम, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, तुम यहाँ नॉन स्टैटिक भी ले सकते हो, स्टैटिक हमें क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि तुम स्टैटिक को स्टैटिक से ही कॉल कर सकते हो, लेकिन नॉन स्टैटिक से तुम स्टैटिक नॉन स्टैटिक किसी को भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे अगर मैं यहाँ नॉन स्टैटिक फंक्शन से स्टैटिक को कॉल करता हूँ, एक्सेस करता हूँ, हो जाता है, ठीक है। बट जब हम यहाँ पे सारी चीजें बनाते थे तो मेन स्टैटिक बनाते थे, तो अगर इससे तुम्हें एक्सेस करना है तो ये वेरिएबल भी स्टैटिक होना चाहिए, तो याद रखना स्टैटिक कैन एक्सेस स्टैटिक ओनली, नॉन स्टैटिक कैन एक्सेस बोथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे सम, कोई एज केस देख लेते हैं एक बार,
ठीक है, एक नोट तो मिनिमम है अपने पे, है ना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन यही था और ये अपने लिए क्या पड़ गया, काफी इजी पड़ गया, है ना? अब गए इस बीएसटी का ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? पहले बताओ सारा, एक बार जरा चार्ट भर दो यार, पानी वानी पी लो मत तब तक, जल्दी तुम भी पी लो पानी, पी लो, चार्ट भर दो जरा फटाफट। ठीक है गाइस, सो ये था बीएसटी का एक और क्वेश्चन। अरे लीड कोड पे जो प्रिंट स्टेटमेंट होती है तुम्हारी विभू, दैट इज लाइक अ डीबग स्टेटमेंट, ठीक है? सो ये उसको कंसीडर नहीं करता, मतलब लीड कोड तभी तो यार सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है इस टाइम पे, वो प्रिंट स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं करता है, वो तुम्हें एज अ डीबग स्टेटमेंट कंसीडर कर लेता है, ठीक है? तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती उसको। तो गाइस अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है इस बीएसटी। सो ये हमारा बाइनरी सर्च ट्रीज का लास्ट क्वेश्चन है। हमने ट्रीज पे काफी क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना? सो जो तुम लोग कुछ क्वेश्चन करो और जहां तुम्हें ट्रीज वीज के क्वेश्चन खुद भी कर लिया करो, थोड़े से मेजर कवर कर चुके, है ना? सो ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार। वैसे तो यार ट्रीज पे क्वेश्चन ना खत्म ही नहीं होते, बहुत क्वेश्चन है ट्रीज पे। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल से कोई मतलब नहीं है, मतलब एक ये बाइनरी ट्री है और तुम्हें बताना है कि ये बीएसटी है या नहीं, बस यही बताना है। अगर तुम ऐसे करोगे ना हिमांशु, कि ट्री को ट्रेवर्स कर देंगे और ये चेक कर लेंगे उसकी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है नहीं हो रही, तो तुम गलत करोगे अगर तुम ट्रेवर्सल की सोच रहे हो तो, ठीक है? हो सकता है कोई केस तुम्हारा फंस जाए, रीजन मैं बता देता हूँ तुम्हें। कोई केस ले लेते हैं अगर बनता है तो, मान लो ये केस ले लिया हमने, क्या ये बीएसटी है? पहले बताओ, इज इट अ बीएसटी? नो सर।
ये No, बीएसटी sir. तो है ही नहीं, है ना। बट जैसा तुम कह रहे हो हिमांशु, हिमांशु बीएसटी कैसे है भाई, तुम्हें दिख रहा है ये 15 के लेफ्ट वाले सब ट्री में आ रहा है, तो ये बीएसटी है नहीं है ना भाई। ये बीएसटी, बीएसटी का मतलब पता है तुम्हें एक्चुअली में क्या होता है? कल इस बात पे बड़ी मतलब हमने डिबेट करी थी, है ना। सो जो तुम कह रहे हो कि हर नोड के लिए प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे, चलो तुमने चेक कर लिया, तुमने बोला यार 10 जो है वो 15 से छोटा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक काम करो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब तुमने फिर क्या चेक करोगे, 5 जो है वो 10 से छोटा है, 20 जो है वो 10 से बड़ा है। ये तो स्ट्रक्चर बीएसटी बना रहा है, बट ये 20 और 15 चेक कर पाए तुम किसी भी तरीके से? कहीं से चेक हुआ 20 और 15? अगर हम हर नोड पे चेक करने की कोशिश करते हैं गाइस, तो 20 और 15 तो चेक ही नहीं हुआ तुम्हारा, जबकि 20 तो 15 से बड़ा निकल रहा था। तो ऐसा नहीं कर सकते हम, जैसा तुम लोग ये कह रहे हो कि हर नोड पे, प्रत्येक नोड पे खड़े हो जाओ, चेक मारते रहो, ठीक है। उससे क्या पता लगेगा? उससे बस इमीडिएट वाली चीजें ही चेक कर पाओगे तुम। दैट इज 15 और 10। 10 ठीक है, 15 से छोटा है, तुमने बोला बढ़िया आगे बढ़ो। अब 10 जो है वो 5 से बड़ा है, 20 से छोटा है, ये बीएसटी है। बट अब ये तो चेक हो ही नहीं पाई, है ना। सो ये अप्रोच गलत है। कोई और सोचो, क्या सोचते हो बताओ आगे। अमन ये कर सकते हो, बट हमें ऐसा करना नहीं है कि ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल के चेक कर लो कि अरे सॉर्टेड है या नहीं है। ऐसा करना नहीं है हमें, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सोचो क्या बैठेगी। चलो मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन को हम लोग रेंज बेस्ड चीजों से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्रीज की रेंज बेस्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री में रेंज बेस्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो एक नई चीज अभी बीएसटी के अंदर आ रही है, वो चीज को देखते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। गाइस मुझे एक बात बताओ, एक जो बीएसटी है, सपोज जो बीएसटी हम बनाते आ रहे हैं उसी को ही देखते हैं। ये उसकी रूट नोड थी। ये रूट नोड जो है, ये रूट नोड तो कुछ भी हो सकती है ना, क्या बोलते हो? अगर एक बीएसटी में बना रहा हूँ, ये रूट नोड, पहली नोड तो कुछ भी हो सकती है रूट नोड, सही बात है ना यार? या गलत कह रहा हूँ मैं, कुछ बताओ। आई गेस रूट नोड कैन बी एनीथिंग, है ना। रूट नोड कैन बी एनीथिंग, राइट। सो रूट नोड की वैल्यू देखो, तुम एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना चाहते हो, तो तुम रूट नोड को -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में जो वैल्यू आएगी वो चूज कर सकता है। इन दो वैल्यू को छोड़ दोगे और इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगी तुम उसको रूट चूज कर सकते हो, यस और नो? कर सकते हो ना उसको रूट चूज, बताओ। अरे बोलो, मतलब कोई भी वैल्यू ले सकते हो यार, मतलब इतना क्या सोचना। मान लो हमारे पास ट्री ही नहीं है, तुम्हें कोई वैल्यू चुननी है, ठीक है। तुम्हें कोई वैल्यू चुननी है जिसमें, जिससे तुम बीएसटी बनाओ, और उसकी तुम्हें रूट नोड चुननी है यार, सीधी सी बात है। सो अगर तुम्हें उसकी रूट नोड चुननी है तो तुम कोई भी लगा लेंगे सर, कोई। कोई भी चुन सकते हो ना यार, कोई भी चुन सकते हो। सपोज तुमने 40 चुन ली, तो 40 वाली जो थी वो कहाँ लाई करी थी? -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में। इतनी चीज पहले सबको क्लियर हो, पहले आप बताओ, ये चीजें साथ ही साथ समझना जरूरी है, बोलो। भाई बाकी लोगों का क्या सीन है, मतलब कोई भी नोड ले सकते हो ना, अभी हम जस्ट बनाना शुरू कर रहे हैं, कोई भी नोड ले सकते हैं, राइट। अरे मनीष भाई कुछ नहीं है, तुम्हारा ट्री ही नहीं है, तुम्हें नोड बनानी है, तो -इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच में कोई भी नोड, कोई भी वैल्यू चुन सकते हो ना नोड बनाने के लिए बीएसटी में। अभी तुम्हें रूट बनानी है भाई, पहली रूट बनानी है, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो ना। सो मान लो तुमने 40 चुनी, तो उसकी रेंज क्या है? -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक, यही रेंज है उसकी, है ना। भाई रूट बनानी है, पहली नोड बनानी है, पहली नोड बनाने के लिए क्या सोचना, कोई भी वैल्यू लो और उठा के काम खत्म करो, सही है ना ये चीज? तो इतनी क्लैरिटी है सबको कि कोई भी वैल्यू चुनो, कोई भी वैल्यू बना के काम खत्म करो, है ना।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, मान लो हमें इस 40 का लेफ्ट नोड चुनना है। सो इस 40 की लेफ्ट नोड की रेंज क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? लेस देन 40। इस 40 की लेफ्ट नोड की रेंज क्या हो सकती है? लेस देन 40। मतलब इस रेंज में लाई करती होगी, इस रेंज में लाई करती होगी, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से 40, है ना। इस रेंज में लाई करती होगी। ये एक्सक्लूसिव वाली चीज लिखी है मैंने अभी, मतलब मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, सही है। तो मान लो मैंने यहाँ पे भी कोई सी भी वैल्यू चुन ली, तो मैंने वैल्यू चुनी सपोज 20, मैंने बोला 20 चुनता हूँ मैं। सो क्या 20 के बीच में लाई करती है नहीं करती, बताओ? इस यस रेंज सर। करती है। अब मुझे इस 20 का लेफ्ट सब ट्री चुनना है, मतलब लेफ्ट नोड चुननी है। तो वो लेफ्ट नोड की रेंज क्या होनी चाहिए? माइनस इन्फिनिटी टू 20। बोलो। माइनस इन्फिनिटी टू 20, यानी माइनस इन्फिनिटी से बड़ी ले लो बट 20 से छोटी ले लो, है ना, यही कुछ होने चाहिए। तो मैंने बोला 10, ठीक है। ये लाई भी क्या कर रही है, माइनस इन्फिनिटी से 20 के बीच में लाई करती है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इसकी राइट नोड बनानी है। 20 से 40 तक। राइट नोड किससे क्या रेंज होनी चाहिए राइट नोड में? सर 20 से 20 to बड़ी हो और 40। 40 से कम। 20 से 40 ना, इससे तो बड़ी होनी चाहिए राइट वाली नोड, और इससे तो छोटी होनी चाहिए राइट वाली नोड, है ना। सो कहाँ लाई करेगी, 20 से बड़ी 40 से छोटी, है ना। सो मान लो मैंने क्या ले लिया, यही जो हम ले रहे थे अपने ट्री में, 30 लेके चल लिया हमने। सो दिस इज 20 से बड़ी 40 से छोटी, यही रेंज आ रही है इसकी, है ना। अब मान लो मुझे 40 का राइट चाइल्ड बनाना है, 40 का राइट चाइल्ड बनाना है, तो वो 40 से बड़ा होगा, 40 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से छोटा होगा, यही होगा। सो मैंने मान लो मैंने यही चुन लिया 60। सो मेरा 60 इस रेंज में क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा 60 इस रेंज में लाइक करता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ 40 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा। अब गाइस मुझे 60 का लेफ्ट बनाना है, तो उसकी रेंज भी बता दो फटाफट से जल्दी तुम्हें। 40 से 60। 40 से बड़ा, 60 से छोटा। बाकी लोग भी यार रेंज लिखो फटाफट, ये ऐसा कुछ टफ नहीं है सोचना। तो 60 वाली लेफ्ट होगी, वो बीएसटी की प्रॉपर्टी फॉलो करे, तो वो किससे बड़ी होनी चाहिए और किससे छोटी होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? यार सारे आंसर क्यों नहीं आते यार, ये चीज सोचनी इतनी मुश्किल है कि जो ये वाली नोड है ये 40 से बड़ी होनी चाहिए और 60 से छोटी होनी चाहिए, चीज इतनी मुश्किल है। 40 टू 60। हाँ मतलब आंसर ही नहीं आते यार सारे यार। 40 से ग्रेटर 60 से स्मॉलर, यानी इस वाली रेंज में लाई करनी चाहिए तुम्हारी नोड, और हमने इस वाली रेंज में क्या चुन लिया, सपोज 50 चूज भी कर लिया। सो 50 इस वाली रेंज में लाई करता है, तो मैंने क्या किया, मैंने 50 बना दिया। अब जो राइट वाली नोड है 60 टू इन्फिनिटी। ये कहाँ लाई करनी चाहिए, 60 से बड़ी, 60 इन्फिनिटी से छोटी होनी चाहिए, है ना। सो मैं कह सकता हूँ 60 से इन्फिनिटी। सो जैसे मान लो मैंने 70 ले लिया, तो 70 क्या था, 60 से इन्फिनिटी था, मतलब एक्सक्लूसिव, है ना। सो गाइस तुम्हें रेंज बेस्ड चीज समझ आई है, मतलब रेंजेस समझ आई है तुम लोगों को इस चीज की, जो मैं बीएसटी में रेंज बताना चाहता हूँ। पहले तो ये बताओ चार्ट में फटाफट सारे लोग, कहीं किसी को डाउट है तो पूछ सकता है यार जल्दी। ठीक है, तो गाइस अब हम इसी ट्री की बात करते हैं जो हमने देखा था कि बीएसटी नहीं था।
ये वाली नोड किस में लाई करनी चाहिए? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाली रेंज में लाई करनी चाहिए। क्या ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाली रेंज में लाई कर रही है? हाँ कर रही है, यस कोई इश्यू नहीं है इस चीज का। अब जो इसका लेफ्ट होना चाहिए वो किस रेंज में लाई करना चाहिए? वो लाई करना माइनस चाहिए इनफिनिटी से 15। माइनस इन्फिनिटी से 15 से छोटा, है ना? तो क्या लाई कर रही है? हाँ लाई कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 10 का लेफ्ट कहाँ लाई करना चाहिए? इस 10 का लेफ्ट लाई करना 2 मिनट दे दे मेरे को। माइनस इन्फिनिटी से 5 के बीच में, और 10 सॉरी के बीच में। 10 के 10 के बीच में लाई कर रही है, सही है। अब गाइस मुझे तुम ये बताओ, इस 10 का जो राइट है उसकी रेंज क्या होनी चाहिए थी? 10 से 15। उसकी रेंज होनी चाहिए थी 10 10 to 15। 10 to 15 की रेंज होनी चाहिए थी उसकी, जहाँ पे 10 और 15 क्या था? एक्सक्लूसिव था। बट वो वैल्यू किस रेंज में निकली? बाहर ग्रेटर निकली, देन 15। बाहर निकली ना वो। तो क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है? नो। नहीं है ना? तो क्या अब ये चीज क्लैरिफाई हो चुकी है? क्या अब ये चीज क्लियर है सबको कि हम चेक कैसे करने वाले हैं? तो हम क्या करने वाले हैं, हम इनिशियली रूट के साथ रेंज भेजेंगे। रूट 15 भेजी, मिनिमम रेंज भेजेंगे, मैक्सिमम रेंज भेजेंगे, ठीक है? फिर क्या करेंगे, फिर हम लेफ्ट पे कॉल लगाएंगे। अब गाइस जब हम लेफ्ट पे कॉल लगा रहे हैं तो चेंज कौन सी वाली रेंज में आ रहा है? मिनिमम मैक्सिमम वाली। मैक्सिमम रेंज में? मैक्सिमम। मैक्सिमम रेंज में चेंज आ रहा है। मैक्सिमम रेंज क्या बन जाती है हमारी? प्रीवियस नोड की वैल्यू। वैल्यू बन जाती है। यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे किस चीज में चेंज आ रहा है? मैक्सिमम रेंज में। मैक्सिमम रेंज रूट की वैल्यू, है ना? अगर हम बात करते हैं राइट की कॉल में, तो राइट की कॉल में गाइस चेंज किस में आता है? राइट की दोनों कॉल, में ही आता है सर, हाँ दोनों में आता है। लेफ्ट वाली में सर। आप सही ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ चेंज किस लेफ्ट में वाली में सर। किसमें चेंज आएगा? लेफ्ट में चेंज आएगा ना। नहीं, 15 से बड़ी हो और इन्फिनिटी से छोटी हो, उसको तो आगे रिकर्शन हैंडल करेगा, है ना? सो चेंज क्या आता है इसमें? लेफ्ट। 15 से बड़ी हो, यानी यहाँ पे भी तुम क्या पुट करते हो? रूट डॉट वैल्यू से बड़ी हो रेंज, यही है। हिमांशु डुप्लीकेट्स नहीं है, डुप्लीकेट्स नहीं है, ठीक है? तुम पढ़ सकते हो, द लेफ्ट सब ट्री ऑफ नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विद कीज लेस देन द नोड्स की, द राइट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विद कीज ग्रेटर देन द नोड्स की, ठीक है? तो डुप्लीकेट्स नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन में चीज लिखी है, ठीक है? सो हुआ क्या गाइस, यहाँ पे बात बेसिक इतनी हो रही है, तुम यहीं से देख सकते हो कि जब तुम लेफ्ट जा रहे हो सो चेंज आ रहा है मैक्सिमम वाली में। इन्फिनिटी से क्या हो गई? वो 40 हो गई, 40 मतलब रूट डॉट वैल्यू प्रीवियस वाली। डॉट वैल्यू पास करेंगे, है ना? और अगर तुम राइट जा रहे हो तो चेंज किस में आ रहा है? लेफ्ट वाली में। और माइनस इन्फिनिटी से वो क्या हो गई? वही रूट की वैल्यू। वही रूट डॉट वैल्यू। बस यही चीज हमें करनी है, यही चीज की हमें कॉल लगानी है यहाँ पे, है ना? क्या भेजेंगे? एक हम भेजेंगे रूट, एक हम भेजेंगे मिन रेंज, और एक हम भेजेंगे मैक्स रेंज, ठीक है? अब हमें क्या करना है गाइस, इसके अंदर हमें 2 कॉल लगानी है, और वो कॉल भी क्या रिटर्न करेगी? ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने वाली हमें, है ना? रूट डॉट लेफ्ट मिन रेंज। अब लेफ्ट जा रहे थे तो मिन रेंज में कोई चेंज नहीं, मैक्स रेंज में क्या चेंज आ रहा था? रूट डॉट वैल्यू। रूट डॉट वैल्यू बन जा रही थी, है ना? रूट डॉट वैल्यू बन जाती थी कॉल मारने से पहले। तो तुमने क्या किया? रूट डॉट वैल्यू। राइट की बात करेंगे तो रूट डॉट राइट मिन रेंज तो हमारी रूट डॉट वैल्यू, और मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम। हाँ, रेंज किस पे हो रहा है? मिनिमम रेंज पे, ठीक है? मैक्सिमम रेंज में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो मिनिमम रेंज विल बी रूट डॉट वैल्यू एंड मैक्स रेंज विल बी हमारी सेम। ये कॉल लगी गाइस हमारी, ठीक है? अच्छा, अगर हमारा ट्री ही नहीं है, अगर हमारा तो बैलेंस है वो तो सर ऑलरेडी। हाँ,
सो वो BST मान लेते हैं लोग, ठीक है। ये कहते हैं अगर ट्री नहीं है तो उसको आप ट्रू ले लो, BST मान के। याद है हमने इस बैलेंस में भी किया था, तो वो ट्री मान के चलते हैं बैलेंसेस को, ठीक है। अब गाइस अब आता है हमारा बेस केस। क्या बेस केस आता है हमारा? बेस केस ये आता है ना कि जो नोड पे आप हो, इसकी रेंज क्या आ रही थी? जो नोड पे है उस रेंज में अगर लाई कर रही है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज फॉल्स है। इसकी रेंज थी 10 15, 10 एक्सप्लोसिव 15 एक्सप्लोसिव। सो तुमने क्या बोला? तुमने बोला ये जो 20 है, अगर ये 15 या 15 से बड़ी है, या ये 10 या 10 से छोटी होती, तो ये रेंज से बाहर लाई करती है ना। यस सर। तुम क्या रिटर्न कर दोगे? फॉल्स रिटर्न कर दोगे। तो तुमने क्या बोला? तुमने बोला अगर रूट की जो वैल्यू है वो मिन रेंज से इक्वल है या छोटी है, या फिर रूट की जो वैल्यू है वो मैक्स रेंज से बड़ी या इक्वल है, तो तुम क्या रिटर्न कर दोगे? तुम बोलोगे, तुम फॉल्स रिटर्न कर दोगे कि भाई ये BST नहीं है। जो हमारा लॉजिक था यही था, है ना। और हम क्या करेंगे? इस BST रूट पास कर देंगे। मिन रेंज क्या पास करेंगे गाइस? इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, इंटीजर डॉट मिन और इंटीजर डॉट मैक्स। बट यहाँ पे अगर देखते हो तुम नोटिस करोगे, यहाँ पे जो नोड है तुम्हारी वो इंटीजर की मिन और इंटीजर की मैक्स वैल्यू के इक्वल है, तो यहाँ पे तुम पास क्या कर देना? लॉन्ग। मतलब ये मैं कह रहा हूँ इंटीजर डॉट मिन वैल्यू भी हो सकती है नोड की वैल्यू, और इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू भी हो सकती है नोड की वैल्यू। यहाँ उसने गिवन है, सो यहाँ हम इंट ना लेके क्या ले लेंगे? लॉन्ग ले लेंगे, और लॉन्ग डॉट मिन लॉन्ग डॉट मैक्स पास कर देंगे। मतलब वही मैंने तुम्हें बोला था ना, कभी भी वो चीज पास मत करो जो तुम्हारा आंसर हो सके, जो तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर गिवन हो सके, है ना। क्या पास कर देंगे? लॉन्ग डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। और गाइस यहाँ पे क्या होगा? अब लेफ्ट भी बैलेंस होना चाहिए, और लेफ्ट भी हमारा BST होना चाहिए, और राइट भी हमारा BST, तो दोनों का और एंड ले लेंगे, है ना। दोनों का एंड ले लेंगे, लेफ्ट भी BST एंड राइट भी BST। ट्रू। ठीक है, क्लियर है गाइस इतना? सो ये था BST का क्वेश्चन हमारा, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि जो चीज है वो BST है या नहीं है। अब मैं तुम्हारे BST के सारे कोड्स को कर रहा हूँ पुश, ठीक है। और बाकी लोगों को भाई एकदम बिंदास क्लियर हो चुका है आज पे? जल्दी बता दो फटाफट से। झकास क्लियर है? अब हम कोई और टॉपिक करेंगे यार, बहुत हो गया ट्रीज ट्रीज ट्रीज, है ना। अभी भी ट्रीज पे यार क्वेश्चन तो बनता ही रहता है, मतलब बहुत क्वेश्चन बनते हैं ट्रीज पे। अभी तो हमने कितने सारे करे हैं। क्यों नहीं जरूरत अदिति? हमने, मैं ये कह रहा हूँ नोड की वैल्यू यूनिक थी ना, बट मान लो अगर वो वहां पे कुछ पड़ा होता 20-20 तो कुछ, तब क्या करते तुम? अगर मान लो यार तुम्हें बाइनरी सर्च ट्री थोड़ी दिया, उसने बाइनरी ट्री दिया। वो तुमसे बोल रहा है बताओ ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है। तो बाइनरी ट्री के अंदर तो तुम्हारी नोड जो होती है वो रिपीट हो सकती है ना अदिति? समझ रहे हो तुम? अगर 20-20 आ जाती फिर दिक्कत है ना उस केस में। सो वो तुमसे ये थोड़ी कह रहा है कि बाइनरी सर्च ट्री दे रहा हूँ मैं, वो तो कह रहा है मैं तुम्हें दे ही बाइनरी ट्री रहा हूँ भाई। अब तुम्हारा काम है ये बताना क्या ये BST है या नहीं है। तो गाइस ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक थे, ठीक है, जो हमने इसके कवर कर ही लिया आखिरकार, काफी सारे क्वेश्चंस। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई किसी का डाउट है तो पूछो भाई। अपने असाइनमेंट्स करने शुरू कर दो यार, तुम फिर डिले कराओगे चीजों को, ठीक है। असाइनमेंट्स करो यार अपने, मतलब जहाँ पे अब जिंदगी में बाहर अंदर से काम नहीं चल रहा है तो बाहर से तो काम करना ही पड़ेगा अपने को। तो करदम ये क्वेश्चन तो आसान ही है ना यार। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है? मतलब एक ट्री दूसरे ट्री का सब ट्री है या नहीं? कोड लिखने की कोशिश करो इसको,
देखो फिर यहाँ क्वेश्चन का कुछ लिंक विंक पड़ा तो भेज दो, वो भी कर लेंगे। कोई लिंक है तो वो भी सेंड कर दो जहाँ तुमने क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन भेज दिया करो यार मेरे को, मतलब जैसा तुम अगर कहीं लीड कोड पे या कहीं देखते हो तो भेज दो, सॉल्व कर लेगा, है ना। तो गाइस अपना असाइनमेंट वगैरह शुरू कर दो यार, मतलब काम वाम करो थोड़ा, है ना, सही रहेगा, क्योंकि बीएसटी के क्वेश्चंस भी अब उसमें ऐड हो जाएंगे, है ना। सो गाइस दैट्स इट, अब चल रहे हैं बस, ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में, है ना, बाय बाय। और अडोबी वाले पे अप्लाई कर लेना जो मतलब फीमेल्स हैं, ठीक है, बाकी लोग भी चेक करते रहा करो यार लिंक्डइन, ओके, बाय गाइस।